आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? इसी बीच बड़ी खबर है, इसरो ने लॉन्च किया सबसे भारी बाहुबली रॉकेट। 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. तो सफल परीक्षण हो गया है। हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। कनेक्टिविटी देना इसका मकसद है। किसी तरीके के एंटीना की जरूरत नहीं होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पर आपको टावर जो है यानी कि कनेक्टिविटी मिलेगी और जगह जगह टावर लगाने का काम जो है अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये एक ग्लोबल न्यूज है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज है। और इस खबर से पाकिस्तान में अभी से खौफ मचा हुआ है। सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और ये अब तक के इसरो के इतिहास का सबसे वजनी पेलोड है, 6100 किलोग्राम का। 60 seconds into the और flight, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं हिंदुस्तान का मिशन बाहुबली। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? बाहुबली। ये जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा इसका नाम है बाहुबली। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर्स में आपको पता ही है क्या विजुअल था। मतलब आपको बता दूं एक हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। हमारा रंग भी एक जैसा है, हमारे बालों का कलर भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी फर्क बहुत फर्क। अंकल पाकिस्तान जो है 23 सालों के बाद 100 सालों का हो जाएगा। ये जो मुल्क हमने बनाया था, क्या हमने भीख मांगने के लिए बनाया था? कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट satellite communication satellite by ISRO. In a very unique first, the Indian Space Research Organization is launching a heavyweight American communication satellite. The launch vehicle Mark III, India's heavyweight launcher, also called the Bahubali launcher. इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था। ठीक है, आज तक स्पार्को से पूछें यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है? पाकिस्तान के जो 12-13 करोड़ गरीब लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी से महरूम है, जो तकरीबन 3 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यह कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। हर बार पब्लिक को यही बताया जा रहा है कि जी हम आपकी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं कर रहे, हम आपके ऊपर कोई पैसा नहीं लगा रहे, सारा पैसा डिफेंस में जा रहा है। तो इस बाहुबली के जरिए स्मार्टफोन और नेटवर्क, चाहे वो 4G हो 5G हो, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो डेटा शेयरिंग ये बहुत ही आसान कर पाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये आपको बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी रुकावट के आपको डेटा और नेटवर्क प्रदान कर देगा। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इसरो ने LVM-3M6 मिशन के तहत आज अमेरिकी कंपनी AST मोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट है जो सामान्य स्मार्टफोन को स्पेस से सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देगा। आपको बता दें कि LVM-3 लॉन्च व्हीकल का ये 6ठा ऑपरेशनल मिशन है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अब तक का सबसे भारी पेलोड है, जिसे LVM-3 से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। इस पेलोड का वजन 6100 किलोग्राम है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 4400 किलोग्राम की CMS-03 संचार सैटेलाइट के नाम था, जिसे 2 नवंबर को इसरो ने ही लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट में 223 वर्ग मीटर का विशाल फेज अरे एंटीना लगा है, जो अब तक लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया गया है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की मदद से स्मार्टफोन वाणिज्यिक और सरकारी दोनों उद्देश्यों के लिए सीधे उपग्रहों से जुड़ सकेंगे और दुनिया भर में कहीं भी 4G
और 5G वॉइस और वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाओं को सपोर्ट करेगा। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। देखिए, वैसे तो अभी भारत जो कर रहा है टेस्ट, वो बड़े ही अच्छे किस्म के टेस्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया, और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। वाह, वंडरफुल, ज़बरदस्त, तालियां। बहुत एक कमाल का काम किया, क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं, वो इस तरक्की में जुटे हुए हैं। वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये वाले जो हैं ऐसी टेस्टिंग करें जिसमें वो इसमें कम्युनिकेशंस में और इस तरह की चीज़ों में आगे जा सके, तरक्की कर सकें। जैसे कि चांद के ऊपर उन्होंने जो चंद्रयान 3 और फिर सोलर मिशन और वो सारे, वो हम उसके ऊपर हर वक्त बात कई बार कर चुके हैं। ये वाले टेस्ट उनकी जा रही हैं और यही तरह। अच्छा, इसका नाम उन्होंने क्या रखा? बाहुबली। ये जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा इसका नाम है बाहुबली। आपको पता है उनकी एक बहुत मशहूर मूवी आई थी अब तक की, कहते हैं सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली, जिसने खिड़की तोड़ पता नहीं कितने हफ्ते, महीने, साल किए थे, वो बाहुबली थी। मैंने नहीं देखी, बट आई हर्ड कि वो बहुत ही अच्छी, वो जो जिस स्केल पे बनाई गई थी, यानी उसके अंदर जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स और जो टेक्निक थी वो बहुत ज़्यादा जदीद थी, इसलिए उसको बहुत पसंद किया गया था। वो पहली मूवी थी जिसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त टेक्निक, जदीद इनोवेशंस जो हैं उसको यूज़ किया गया। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के हमारे मसाइल को सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, पास होना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए? हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ़ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर, हमें आगे होना चाहिए, ज़ाहिर दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी माइशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलने आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं। यार, जहाँ पर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की, तो हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है कि इंडिया ने ये अचीव कर लिया, इंडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया, इंडिया ने वो चला गया। उन्होंने ये लॉन्च किया है, इसी वाले से मैं पाकिस्तानियों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हम सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं करते? मतलब करते होंगे लेकिन कभी नज़र नहीं आती। अगर इसरो की और स्पार्को का कंपैरिजन किया जाए, क्या कंपैरिजन आपको लगता है? और टेक्नोलॉजी में हम अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं? मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में इस वजह से पीछे हैं क्योंकि जो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पेस साइंसेस डिपार्टमेंट देख लिया जाए, बहुत ही खस्ता हाल में है। वो मेरे ख्याल से जो स्पेस की आज, जैसे इलोन मस्क बहुत काम कर रहे हैं स्पेस पे, स्पेस के बाकी जो मुल्कों के डिपार्टमेंट्स हैं उनका मेरिट बहुत हाई होता है। तो इंडिया वाले अगर कर रहे हैं, उनके क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन ये था, विजन का फ़र्क है या उनके एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क है या फिर कुछ और डिफरेंस है उनका? देखें जी, जब आपका एक चीज़ का विजन होता है तभी आप उस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, फिर ही आप उस चीज़ के लिए फंडिंग जनरेट करते हैं। जब आपका विजन नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं है।